हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ये वेक्टर एनालिसिस के जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे गेट में आए हुए हों, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, चाहे कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है अपने पास, द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड कर्व सी बराबर माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर सी इज द यूनिट सर्किल सेंटर एट जीरो इक्वल्स। यानी इस पर्सन में रेखा समाकलन दे रखा है माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें जो वक्र दे रखा है वो एक सर्किल दे रखा है, इकाई त्रिज्या का सर्किल जिसका सेंटर क्या है, जीरो जीरो है, ओरिजिन है। तो हमें सेंटर दे रखा है जीरो जीरो और इकाई त्रिज्या का वर्ग दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अब दोस्तों हमारे पास एक सूत्र है जो रेखा समाकलन को किस में बदलता है, सरफेस इंटीग्रल में। तो हम स्टोक्स प्रमेय से जानते हैं कि रेखा समाकलन को इसमें सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं तो क्या आता है, इसमें देखो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई रूप का होता है। तो इसको हम सरफेस में चेंज करते हैं तो क्या आता है, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो इसमें हम इसको सरफेस में चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ बात सरफेस की हो रही है, यूनिट सर्किल की हो रही है। तो हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, सरफेस में। तो देखो P का मान कितना दे रखा है इस पर्सन में, यानी dx का गुणांक दे रखा है माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, यानी P दे रखा है माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही हमें Q क्या दे रखा है, जो dy का गुणांक है, dy का गुणांक क्या दे रखा है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इनका x के और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो देखो डेल डेल अपॉन डेल x और Q का करेंगे हम। तो देखो Q दे रखा है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और P क्या दे रखा है, P दे रखा है माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये साथ में है dx dy। अब दोस्तों इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है और यहाँ y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो दोस्तों हम इनका आंशिक अवकलन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू अपॉन वी से होगा, तो v का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला फलन वैसे का वैसा, नीचे वाले का अवकलन, तो नीचे वाले का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन आएगा 2x माइनस ऊपर वाले का अवकलन, तो ऊपर वाला क्या है, x है, तो x का अवकलन 1 गुणा नीचे वाला फलन वैसे का वैसा। ठीक है, ये तो हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया। अब ऊपर y है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसका u अपॉन वी से करेंगे तो बट्टे में v का स्क्वायर, ऊपर वाला फलन वैसे का वैसा गुणा नीचे वाले फलन का अवकलन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन y के सापेक्ष कितना आएगा, 2y आएगा, माइनस ऊपर वाले का अवकलन देखो y का अवकलन कितना आ जाएगा 1, और गुणा नीचे वाले वैसे का वैसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा आ गया। और बाहर क्या पड़ा है, dx dy। अब इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अब इसमें थोड़ा सोल्व करते हैं, तो ये कितना आ गया 2x स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा, और माइनस का कितना हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो माइनस का कितना हो गया, वाई स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर 2y स्क्वायर है, 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर गया तो कितना बचा, वाई स्क्वायर, और माइनस का कितना, -1 को x स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर।
अब बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी एक्स डी वाई। अब देखो दोनों के बट्टे में एक जैसा है, इसलिए अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस के एक्स स्क्वायर से कट गया, माइनस का वाई स्क्वायर ऊपर के वाई स्क्वायर से कट गया, तो ऊपर क्या बचा, जीरो बचा। तो जीरो डी एक्स डी वाई, और जीरो का समाकलन क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये अपना आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। तो दोस्तों इस टाइप से इसका मान कितना आता है, जीरो आता है। अगर आपको ये दे दे कि क्लोज्ड इंटीग्रल माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कोई सरफेस दे दे, चाहे वो यूनिट सर्किल दिया हो, तो इसका मान कितना आता है, जीरो आता है। इसका मान जीरो आता है। ये प्रश्न गेट में आया हुआ है और एक दो एग्जामों में और में भी आया हुआ है, चाहे यूपी के पीजीटी में हो या और भी एग्जामों में। तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना, इसका आंसर कितना आता है, जीरो आता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इफ एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर, एस पृष्ठ है गोले का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4, इस गोले का पृष्ठ है। इस गोले की त्रिज्या कितनी हुई, आर बराबर 2 हुई ना, क्योंकि बराबर में आर स्क्वायर आता है, तो त्रिज्या कितनी हुई इसकी, 2। इज द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल एंड एफ बराबर दे रखा है एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, देन सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन केप डी एस। जब भी दोस्तों आपको एफ डॉट एन केप डी एस दे दे और कोई आयतन वाली चीज दे दे, यहां आयतन वाला दे रखा है, यह बात समझना। गोले का क्या होता है, गोला 3D में होता है, 3D की बात कर रहा है, तो 3D की बात कर रहा है, तो इस सरफेस को हम चेंज करेंगे वॉल्यूम में। अगर यहां गोले की बात कर रहा है तो हम यहां इसको चेंज करेंगे किसमें, आयतन में। यहां गोले की बात कर रहा है तो हम इस सरफेस इंटीग्रल को किसमें चेंज करेंगे, आयतन में। अब सरफेस को आयतन में चेंज करने का फॉर्मूला क्या है, सरफेस को आयतन में चेंज करने के लिए गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय लगती है। उसमें क्या करते हैं हम, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं और एफ का क्या कर देते हैं, डाइवर्जेंस कर देते हैं, डाइवर्जेंस एफ डीवी। अब डाइवर्जेंस करने का क्या अर्थ है कि आई केप के गुणांक का, यहां आई केप का गुणांक कितना है, एक्स है, तो आई केप के गुणांक का एक्स के सापेक्ष अवकलन, आंशिक अवकलन, जे केप के गुणांक का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, के केप का गुणांक का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और ये डीवी। अब ये देखो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स, ये भी एक आ गया, डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई, ये भी एक आ गया, डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड, ये भी एक आ गया। तो ये कितना आ गया, 3, ये 3 आ गया। और ये डीवी क्या बन गया, समाकलन, और ये डीवी, ये वी बन गया। और वी वॉल्यूम किसका है बताना, वॉल्यूम है इस गोले का। गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन दोस्तों हमने पढ़ा है छोटी कक्षाओं में, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और यहाँ आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान 2 दे रखा है, तो 2 की क्यूब, तो 4/3 पाई 2 की क्यूब, 2 की क्यूब कितना होता है 8, 8 को 4 से गुणा किया 32, तो 32 पाई/3, ये मान यहाँ रख देंगे, तो 32 पाई/3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 32 पाई। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये गेट के 99 में एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन काफी बार अपने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये रिपीट भी हो सकता है। तो इसका आंसर ध्यान में रखें, कितना आएगा 32 पाई। इजी सा सवाल है, केवल गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय लगानी है, उससे अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ग्रेडियंट वेक्टर
डेल एफ ऑफ एफ एक्स वाई जेड बराबर दे रखा है e की पावर एक्स वाई माइनस एक्स कोस वाई एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ हमें एफ एक्स वाई जेड दे रखा है e की पावर एक्स वाई माइनस एक्स कोस वाई एक्स स्क्वायर, इसका हमें डेल एफ निकालना है। तो डेल एफ का अर्थ है आई केप डेल बाई डेल एक्स इस पूरे फलन का e की पावर एक्स वाई माइनस एक्स कोस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जे केप e की पावर एक्स वाई माइनस एक्स कोस वाई एक्स स्क्वायर। और अब के केप वाला भी आएगा, यहाँ सॉरी डेल बाई डेल वाई हो रहेगा, डेल बाई डेल वाई, ये जे केप है साथ में है डेल बाई डेल वाई। अब के केप में डेल बाई डेल जेड आएगा। अब यहाँ देखो जेड के कोई भी मान नहीं दे रखा, यहाँ इस फलन में जेड का कोई भी मान नहीं दे रखा, तो इसका अवकलन 0 आ जाएगा। जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या आ जाएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को सोल्व करना है और फिर वो पॉइंट रखना है। पॉइंट कौन सा 1 0 0 1 0 0 पॉइंट रखना है। तो पहले तो इसको सरल करते हैं। तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो e की पावर एक्स वाई का, अब e की पावर x का जब हम अवकलन करते हैं तो e की पावर x ही आता है, तो e की पावर एक्स वाई। अब इस ऊपर एक्स वाई का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा और y गुणा में है जो यहाँ गुणा में आ जाएगा। अब माइनस की जगह माइनस, अब x का अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और गुणा में कितना है कोस वाई एक्स स्क्वायर। अब x वाले को छोड़ेंगे और कोस वाले का करेंगे तो कोस वाले का कितना आ जाएगा माइनस का साइन वाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस अंदर जो एक्स स्क्वायर है इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x और y और गुणा में है तो 2xy। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। अब हमें y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो e की पावर एक्स वाई का क्या आ जाएगा e की पावर एक्स वाई, और y का करेंगे तो 1 आ जाएगा और ऊपर गुणा में x है तो ये x आ जाएगा माइनस x की जगह x। अब कोस वाई एक्स स्क्वायर है इसका करेंगे तो कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस साइन वाई एक्स स्क्वायर। और इस y का करेंगे तो 1 हो जाएगा और गुणा में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो गुणा में एक्स स्क्वायर, ये मान आ गया। अब इसमें पॉइंट रखते हैं, कौन सा पॉइंट 1 0 0, पॉइंट कौन सा दे रखा है 1 0 0 दे रखा है। अब ये पॉइंट रखते हैं तो देखो y वाला 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ y का मान कितना दे रखा है 0 दे रखा है, तो y वाला 0, ये 0 हो गया, ये भी y वाला 0, ये भी 0 हो गया, ये दोनों 0 हो गए। तो आई केप में देखो क्या आ गया, कोस के अंदर y की जगह 0 रखा तो 0, तो कोस 0 प्लस जे केप वाले में देखो जे केप वाले में क्या आया x का मान 1 है तो 1 रखा, तो e की पावर y की जगह 0 तो 1 गुणा 0 0 और गुणा में 1 प्लस x की जगह 1। अब ये साइन के अंदर कितना आएगा y की जगह 0 रखा, y की जगह 0 तो 0 गुणा में 1 का स्क्वायर, तो इसका मान तो 0 हो गया क्योंकि साइन 0 0 होता है। और यहाँ ये कोस 0 बना था ना यहाँ माइनस 1 कोस वाई एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस का निशान और था, ये माइनस का निशान और आएगा। ठीक है दोस्तों, ये माइनस का निशान और आएगा तो माइनस कोस 0 डिग्री प्लस जे ई की पावर 0 गुणा 1 प्लस 1 गुणा साइन 0 और गुणा में 1 का स्क्वायर। तो ये कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये माइनस का आई केप प्लस e की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 को 1 से गुणा किया 1 को j से गुणा किया j केप, तो माइनस आई प्लस जे केप, ये अपना आंसर है। तो अपना आंसर आ गया सी। अब इसके बाद ये क्वेश्चन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2016 एग्जाम में आया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, यूनिट नॉर्मल का अर्थ है इकाई अभिलंब सदिश, इकाई अभिलंब सदिश।
ए यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस साइन एक्स वाई बराबर ई की पावर जेड। हमें फलन दे रखा है साइन एक्स वाई बराबर ई की पावर जेड, और हमें किस पॉइंट पर इकाई अभिलंब सदिश ज्ञात करना है? 8 ज्ञात करना है हमें। 1 π/2 और 0, यानी x का मान 1, y का मान π/2 और z का मान 0। अब पहले तो इस फलन को एक तरफ ले आएंगे, तो e की पावर z माइनस साइन एक्स वाई बराबर 0। ठीक है, अब हमें यूनिट नॉर्मल ज्ञात करना है। इकाई अभिलंब सदिश किसे कहते हैं? डेल फाई में, ध्यान से सुनना, डेल फाई ही अभिलंब सदिश होता है। डेल फाई क्या होता है? अभिलंब सदिश। अब इसको इकाई बनाना है, तो डेल फाई में डेल फाई के मापांक का भाग देते हैं, तो वो इकाई अभिलंब सदिश होता है। ये मैंने पीछे भी बताया था, पीछे के सवालों में, कि डेल फाई अपॉन डेल फाई का मापांक ज्ञात करना है। तो पहले तो डेल फाई ज्ञात करेंगे। तो देखो दोस्तों, डेल फाई ज्ञात करने के लिए इसका आई के डेल बाई डेल एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, तो एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या आएगा? एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन आएगा माइनस जेड का तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई है, तो साइन का क्या होता है? कोस, तो माइनस का कोस एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद माइनस का कोस एक्स वाई आ गया। अब एक्स के सापेक्ष हो रहा है, तो एक्स का तो हो गया 1, और इसके गुणा में वाई है, तो ये गुणा में वाई भी आ जाएगा। ये तो हो गया एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन प्लस जे के। अब वाई के सापेक्ष करना है, तो माइनस साइन का क्या आ गया? माइनस कोस एक्स वाई। वाई के सापेक्ष करेंगे तो वाई का तो 1 हो जाएगा और एक्स बच जाएगा, तो गुणा में एक्स प्लस के केप। अब के केप के गुणा में क्या आएगा? ई की पावर जेड है, तो ई की पावर जेड का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन ई की पावर जेड। अब इसमें वैल्यू रख दो, डेल फाई में कितना रख दोगे? पॉइंट 1 π/2 0, ये पॉइंट रखो। तो आई केप यहाँ माइनस कोस 1 गुणा π/2, तो कोस π/2 गुणा π/2 प्लस जे केप माइनस कोस π/2 गुणा 1 प्लस के गुणा ई की पावर 0। अब देखो कोस π/2 है, इसका कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये आई केप जे केप वाले गुणांक तो हो गए 0, केवल के केप वाला गुणांक बचा ई की पावर 0 के कारण। तो ई की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो के केप आ गया, केवल के केप। अब ये के केप में हम इसके मापांक का भाग देंगे, क्योंकि डेल फाई बटा फाई करेंगे, डेल फाई का मापांक करेंगे, तभी इकाई अभिलंब सदिश आएगा, जिसे एन केप भी कहते हैं। आपको एग्जाम में एन केप भी दिया आ सकता है कि एन केप ज्ञात कीजिए, तो एन केप भी क्या होता है? डेल फाई बटा डेल फाई का मापांक। तो के केप में इसके मापांक का भाग देंगे, तो इसका मापांक कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का भाग देंगे, तो के केप ही आएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया? के केप। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें क्या पूछा है? द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड गिवन बाई एफ बराबर एक्स स्क्वायर वाई आई केप वाई आई केप प्लस जेड जे केप प्लस एक्स वाई जेड के केप। अब इसका डाइवर्जेंस ज्ञात करना है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2016 एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका डाइवर्जेंस ज्ञात करेंगे। तो डाइवर्जेंस का अर्थ है आई केप के गुणांक का एक्स के सापेक्ष अवकलन प्लस जे केप के गुणांक का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन प्लस के केप के गुणांक का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ये ज्ञात करना है। तो इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x, और वाई अचर के जैसा वैसे का वैसा। इसका जेड का वाई के सापेक्ष करेंगे तो 0, प्लस इसका जेड के सापेक्ष करेंगे तो 1, और गुणा में एक्स वाई है तो एक्स वाई रह जाएगा, और गुणा में 1। अब एक्स वाई आ गया और 2xy आ गया, तो 2xy और xy कितने हो गए? 3xy। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी।
अब इसके बाद द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड, अब इसका हमें कर्ल ज्ञात करना है। एफ एक्स वाई जेड दे रखा है, एक्स वाई आई केप माइनस साइन जेड जे केप प्लस के केप, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका कर्ल ज्ञात करने के लिए एक सारणिक बनाएंगे जिसमें ऊपर ही ऊपर लिखेंगे आई केप जे केप के केप। अब इसके बाद नीचे लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, कर्ल ज्ञात कर रहे हैं कर्ल एफ, तो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। अब नीचे आई केप के गुणांक एफ के, जे केप के गुणांक एफ के और के केप का गुणांक। अब इसको सोल्व करते हैं, तो आई केप ये लाइन गई, ये लाइन गई, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ 1 0 माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ माइनस साइन जेड, तो माइनस कोस जेड। ठीक है। अब इसके बाद जे केप वाले को माइनस का जे केप, अब जे केप वाली लाइन गई और ये वाली लाइन गई, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1, इसका डेल बाई डेल एक्स किसका करेंगे 1 का, तो 0 माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स वाई, तो डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स वाई करेंगे, डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स वाई कितना आएगा 0 प्लस के केप। अब के केप वाले में ये वाली लाइन गई और ऊपर वाली लाइन गई, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस साइन जेड, डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस साइन जेड 0, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स वाई, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स वाई कितना आ जाएगा, वाई के सापेक्ष एक हो जाएगा, ये एक्स बचेगा। इसको सरल कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो कोस जेड आई कैप, और ये y के सापेक्ष होगा तो y का एक हो जाएगा, केवल माइनस एक्स बचेगा, तो माइनस एक्स के केप, तो कोस जेड आई केप माइनस एक्स के केप, ये अपना आंसर है, डी ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फील्ड इज नॉट ए ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड। इस बात को समझो कि निम्न में से कौन सा ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड नहीं है, यानी कौन सा डेल एफ नहीं है, इसमें से कौन सा फलन डेल एफ को निरूपित नहीं करता, ये पूछा है। तो देखो डेल एफ में क्या आता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई और के कैप डेल बाई डेल एफ, ये आता है डेल जेड सॉरी, और ये एफ, यही आता है। अब इसमें एक बात ध्यान से देखो कि कौन सा डेल एफ को निरूपित नहीं करता, तो इसका पता कैसे लगाएंगे। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी, हमें ये पता है कि डेल टू एफ बटा डेल वाई डेल एक्स बराबर होता है डेल टू एफ बटा डेल एक्स डेल वाई। इस प्रॉपर्टी के कारण ये दोनों बराबर होते हैं। आंशिक अवकलन में हम पढ़ेंगे कि डेल टू एफ बटा डेल वाई डेल एक्स बराबर होता है डेल टू एफ बटा डेल एक्स डेल वाई, यानी ये दोनों क्रम विनिमय होते हैं। अब इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज करेंगे कि अगर आई कैप के गुणांक का, ध्यान से देखना, आई कैप के गुणांक का, अगर हम आई कैप के गुणांक का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डेल टू एफ बटा डेल वाई डेल एक्स बनेगा। बनेगा। और इसमें अगले वाले में देखो डेल एफ बाई डेल वाई है जे के वाले में, इसमें अगर डेल बाई डेल एक्स करें डेल एफ बाई डेल वाई का, तो क्या बनेगा डेल टू एफ बटा डेल एक्स डेल वाई। इसका अर्थ है हमें जे केप वाले का तो एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है और आई केप वाले का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। अगर ये दोनों अवकलन करते हैं और उनके मान बराबर आ जाते हैं तब तो वो ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड होगा, और अगर बराबर नहीं आते तो वो ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड नहीं होगा। अब पहले वाले में देखो तो इसका हम एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कितना आएगा, इसका आएगा 0, इसका y के सापेक्ष 0, ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है।
इसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें x के सापेक्ष आंशिक, इसमें y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं इसका, तो ये आएगा 4xy, और इसमें x के सापेक्ष करते हैं तो कितना आएगा 4xy, इसमें भी बराबर आ गए। ठीक है, इसका अभी हमने किया ही था कि ये दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इनका इसका y के सापेक्ष करेंगे और इसका x के सापेक्ष, तो ये भी बराबर आएंगे। इसमें देखो, इसमें y के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया i कैप के गुणांक का, तो आया 1, और j कैप वाले का किया, j कैप वाले का किया तो क्या आया, डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स, ये आया -1। तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, 1 और -1 बराबर नहीं आ रहा, तो इसलिए अपना आंसर क्या आएगा, बी वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप ऐसा वेक्टर है जो ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड नहीं है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक आरपीएससी के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको आई कैप के गुणांक का तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा, और जे कैप के गुणांक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा। यदि दोनों के आंशिक अवकलन बराबर आ जाएं, यदि दोनों के आंशिक अवकलन क्या आ जाएं, बराबर, तब तो वो क्या होगा, ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड हो जाएगा, और अगर बराबर नहीं आए तो वो ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड नहीं होगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं कि लेट fxyz एंड gxyz बी टू फंक्शन डिफाइंड ऑन आर स्क्वायर। दो फलन fxyz और gxyz आर स्क्वायर पर परिभाषित हैं। हैविंग सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, इनके द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज xyz के सापेक्ष विद्यमान है। ठीक है, डिटरमाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द लाप्लासियन फैक्टर डेल स्क्वायर इज ट्रू, कि डेल स्क्वायर के लिए कौन सा इसमें से कथन सत्य है। तो देखो, हमें यहाँ डेल स्क्वायर एफ जी दिया है लेफ्ट हैंड साइड में सभी में, तो हमें डेल स्क्वायर एफ जी ज्ञात करना होगा। तो मैं यहाँ डेल स्क्वायर एफ जी ज्ञात करता हूं, ध्यान से देखना, डेल स्क्वायर एफ जी, मैं डेल स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूं, डेल डॉट डेल, ये भी तो डेल स्क्वायर ही है, डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर, जैसे आई कैप डॉट आई कैप आई स्क्वायर आई कैप स्क्वायर होता है, वैसे ही डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर लिख दिया। अब इसमें मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूं सर्वसमीका वाली, कि पहले को छोड़ा दूसरे का ग्रेडियंट किया, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का ग्रेडियंट किया, एफ डॉट डेल जी प्लस जी डेल एफ कर दिया। अब डेल डॉट एफ डेल जी है, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूं, तो डेल डॉट एफ डेल जी प्लस डेल डॉट जी डेल एफ। अब इसमें डेल जी तो क्या है, वेक्टर है, एफ क्या है, अदिश है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद होगा किसी को, कि डेल डॉट यू ए वेक्टर क्या करते हैं, ग्रेड यू डॉट ए वेक्टर प्लस यू डेल डॉट ए, इस टाइप से करते हैं। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ये सर्वसमीका 9 सर्वसमीकाएं आपके एग्जाम में किसी भी पर्पज से काम में आ सकती है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा या उससे रिलेटेड बना के दे देगा। तो अपने इन प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो अब देखो, इस प्रॉपर्टी का मैं यूज कर रहा हूँ, एफ तो क्या है, अचर यू की जैसा है, यू के जैसा, और डेल जी क्या है, ए वेक्टर के जैसा। तो मैं ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो देखो, ग्रेड को मैं डेल लिख सकता हूं ना, तो डेल यू डॉट ए वेक्टर प्लस यू डेल डॉट ए वेक्टर। तो मैं इसको डेल एफ लिख रहा हूं, डेल एफ डॉट डेल जी, ठीक है, प्लस एफ डेल डॉट डेल जी, ठीक है, प्लस डेल जी डॉट डेल एफ प्लस जी डेल डॉट डेल एफ। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। डेल एफ डॉट डेल जी और डेल जी डॉट डेल एफ दोनों एक जैसे हैं, और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रम विनिमय। तो इन दोनों को मैं लिख सकता हूं प्लस का 2 डेल एफ
डॉट डेल जी लिख दिया। इसको मैं एफ डेल डॉट डेल जी इसको लिख सकता हूं एफ डेल स्क्वायर जी प्लस जी डेल डॉट डेल एफ को क्या लिख सकता हूं जी डेल स्क्वायर एफ। तो ये अपना कौन सा आंसर मिल रहा है इसमें एफ डेल स्क्वायर जी प्लस जी डेल स्क्वायर एफ प्लस 2 डेल एफ डॉट डेल जी। तो ये इसमें चौथा ऑप्शन है जो ऐसा आ रहा है जी डेल स्क्वायर एफ प्लस एफ डेल स्क्वायर जी। इसमें जी डेल स्क्वायर एफ पहले दिया है और एफ डेल स्क्वायर जी बाद में दिया है, तो जोड़ में पहले बाद का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी डेल स्क्वायर एफ प्लस एफ डेल स्क्वायर जी प्लस 2 डेल एफ डेल जी। तो ये अपना आंसर आ गया डी। अब इसके बाद नेक्स्ट लेट वी बी द रीजन विच इज कॉमन टू द सॉलिड स्फीयर। हमें वी एक ऐसा क्षेत्र दिया है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 1 है एंड द सॉलिड सिलेंडर ठोस बेलन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0.5। लेट डेल वी बी द बाउंड्री ऑफ वी एंड एन बी द लिमिट आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉन एट द बाउंड्री। एन कैप अभिलंबीय सदिश है एन कैप, ठीक है, जो बाउंड्री के बाहर की तरफ है। एन कैप हमेशा बाहर की तरफ ही होता है सरफेस के। लेट एफ बराबर दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर के कैप। देन द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल एफ कैप डॉट एन कैप डीएस। तो दोस्तों इसमें हमें सरफेस इंटीग्रल दिया है और साथ में जो एरिया दिया है, एक तो दिया है गोला, एक दिया है बेलन। तो देखो अगर हमें 3D के हमें कुछ सरफेस दें, 3D के अगर सरफेस दें तो हमें कौन सा सूत्र लगाना होगा बताना ऑप्शन में, कौन सा सूत्र लगेगा, गॉस प्रमेय लगेगी या ग्रीन या स्टोक। अभी एक सवाल किया था जिसमें बताया था कि अगर 3D के अगर डायमेंशन आते हैं, 3D का अगर आता है और सरफेस इंटीग्रल पूछे तो कौन सा सूत्र लगेगा। अमन का प्रमिला का राइट है, गॉस प्रमेय लगेगी। अगर 3D के सरफेस की बात आ रही है, गोले में और इनमें आयतन की बात आ जाती है, त्रिविमीय ज्यामिति आ गई, तो इनके लिए सरफेस इंटीग्रल को चेंज करेंगे वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा डाइवर्जेंस एफ, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ डीवी। अब वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो देखो आई कैप के गुणांक का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो आई कैप का गुणांक क्या दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो जे कैप का गुणांक क्या दे रखा है जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस के कैप का जेड कैप, के कैप के गुणांक का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब हम इनका अवकलन करेंगे तो देखो x का y और z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, y और z का y और z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। इसमें z और x है, इसका y के सापेक्ष करेंगे तो 0 आएगा। इसमें x और y का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। तो ये 0 आ गया, कितना आ गया 0। तो ये क्वेश्चन हरियाणा यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हरियाणा यूनिवर्सिटी में 2015 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के और आर बराबर है अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड एन बिलोंग्स टू एन, देन डेल आर एन, यानी ग्रेड आर एन पूछा है। ग्रेड आर एन या डेल आर एन दोनों एक ही बात है। तो हमें इसका एक्स के लिए जैसे अवकलन करते हैं वैसा ही करना है। तो एन बाहर आर एन माइनस 1 ऐसे करते हैं, साथ में डेल आर और आएगा दोस्तों।
इसमें x की पावर n का करते हैं अवकलन, वैसा ही करना होता है। तो n r की पावर n-1 डेल r। अब इस डेल r का मान क्या होता है? डेल r का मान मैंने बताया था दोस्तों, डेल r होता है, हमेशा ध्यान रखना, डेल r होता है r वेक्टर अपॉन r। तो ये मान रख देंगे, तो n-1 r वेक्टर अपॉन r। तो n r की पावर n- एक और घट गई बट्टे वाली, तो कितनी घट गई? 2 घट गई, n-2 r वेक्टर। तो अपना आंसर कितना आ गया? n r की पावर n-2 r वेक्टर। तो ये आंसर आ गया सी। विजय का और परमिला गौड़ का राइट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफ एफ आर इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ आर एक अवकलनीय फलन है, देन कर्ल एफ आर आर वेक्टर इज। ये प्रॉपर्टी है दोस्तों, हमने बताई थी कि कर्ल एफ आर आर वेक्टर, कर्ल के अंदर अगर आर वेक्टर आ जाए, कर्ल के अंदर आर वेक्टर आ जाए तो इसका मान कितना आता है? बताया था मैंने, कर्ल के अंदर आर वेक्टर आ जाता है तो इसका मान कितना आता है? कर्ल आर का मान कितना होता है? 0 होता है। वेरी गुड। कर्ल आर का मान 0 होता है, 0 वेक्टर यानी नल वेक्टर। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी। ये आरपीएससी के कॉलेज लेक्चर के 2016 एग्जाम में आया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ आर वेक्टर बराबर कोस एंटी आई कैप प्लस साइन एंटी जे कैप, देन वैल्यू ऑफ आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर बाई डी टी इज, वेयर एन इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। तो आर वेक्टर आपको दे रखा है कोस एंटी आई कैप प्लस साइन एंटी जे कैप। अब आपको आर वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी दे रखा है, तो आर डी आर बाई डी टी ज्ञात करेंगे। तो माइनस का एन साइन एंटी आई कैप और साइन एंटी का एन कोस एंटी। साइन का तो कोस हो गया और एंटी का एन आ गया, तो एन कोस एंटी जे कैप। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो कोस एंटी का इससे करेंगे तो आई क्रॉस जे, ध्यान से देखना, आई क्रॉस जे क्या आ गया? के। और एन कोस एंटी को कोस एंटी से गुणा किया तो एन कोस स्क्वायर एंटी। ठीक है। अब इस साइन एंटी जे कैप का एन माइनस एन साइन टी एन टी आई कैप से होगा, तो ये माइनस का एन साइन स्क्वायर एन टी, इसका जे कैप क्रॉस आई कैप होगा ना, इसका जे कैप क्रॉस आई कैप, तो माइनस का के कैप आ जाएगा। तो ये देखो एन कोस स्क्वायर एन टी के कैप प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस एन साइन स्क्वायर एन टी के कैप। अब के कैप कॉमन आ गया, एन कैप कॉमन आ गया, तो एन के कैप कॉमन आ गया, तो क्या आ गया? कोस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1। तो अपना आंसर क्या आ गया? एन के कैप। तो राइट आंसर आ गया डी। ये कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में आया हुआ है। वेरी गुड। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्क डन बाय द फोर्स, यानी कार्य पूछा है। वर्क डन बाय द फोर्स यानी क्या पूछा है? कार्य। और कार्य का सूत्र क्या होता है? लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। वर्क डन बाय द फोर्स, एफ बराबर दे रखा है, एफ क्या दे रखा है? एक्स आई केप माइनस जेड जे केप प्लस 2y के केप एज द पार्टिकल मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल गति कर रहा है एक सरल रेखा में, कहां से कहां तक? 0 0 0 से 1 0 0 तक। एक तो बिंदु है 0 0 0 से 1 0 0 तक। ठीक है, एक तो ये गति कर रहा है, साथ ही एक गति और कर रहा है। इस गति करने के बाद पार्टिकल गति करता है 1 1 0 से 1 1 0 से 1 1 1 तक।
तो हमें 2 बार समाकलन करने होंगे, एक बार तो 0 0 0 से 1 0 0 तक, और एक बार 1 1 0 से 1 1 1 तक। तो सबसे पहले तो देखो दोस्तों, इसमें आपको कोई भी सरफेस नहीं दिया, केवल लाइन की गति दी है। इसकी गति दी है लाइन की, तो केवल ये लाइन इंटीग्रल से होगा, ठीक है ना। कोई सरफेस नहीं दिया ना इसमें, केवल स्ट्रेट लाइन की बात की है, तो ये किससे होगा, लाइन इंटीग्रल से। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि कौन सा सूत्र कब लगेगा। तो यहाँ लाइन की बात हो रही है तो लाइन इंटीग्रल से ही होगा। अब लाइन इंटीग्रल से कैसे होगा, पहले तो एफ डॉट डी आर करो। तो एफ डॉट डी आर क्या आ जाएगा, मैं लिख रहा हूं, आई कैप के गुणांक के पीछे dx लिख दो, जे कैप के गुणांक के पीछे dy लिख दो, और के कैप के गुणांक के पीछे dz लिख दो। अब हमें यह दो बिंदुओं के कारण ज्ञात करनी है, दो बिंदुओं से ज्ञात करनी है, एक तो 0 0 0 से 1 0 0 तक, ठीक है। एक यही गति हमें ज्ञात करनी है 1 1 0 से 1 1 1 तक। ये 2 बार इंटीग्रल आ गए, समझ गए होंगे, 2 लाइनों पर है, तो ये दोनों पर ज्ञात करनी है। अब देखो इनका अर्थ समझो, ये पॉइंट दे रखे हैं, इसके अंदर देखो 0 0 0 से 1 0 0 दे रखा है, इसको समझो पहले। इसमें देखो y का मान अचर रह रहा है, y का मान कितना रह रहा है, 0 रह रहा है, कॉमन आ रहा है ना, मान चेंज नहीं हो रहा। तो y बराबर 0 है तो dy बराबर भी क्या आएगा, 0, ठीक है। और z का मान भी अचर आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो z बराबर 0 है तो dz बराबर भी 0। यानी आगे के दो समाकलन है z dy और y dz वाले, वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो केवल पहला इंटीग्रल बचेगा, पहले में dx है तो केवल x की लिमिट लगेगी, यहाँ dx आ रहा है ना, यहाँ dx आ रहा है तो किसकी लिमिट लगेगी, x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 0 से 1 तक, तो 0 से 1 x dx, ठीक है। अब इस अगले में देखते हैं, अगले में देखो x का मान कांस्टेंट रह रहा है, इसमें x का मान कांस्टेंट रह रहा है, कितना रह रहा है, x का मान 1 रह रहा है, ठीक है। तो x 1 है तो dx का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम इसका अवकलन करेंगे तो dx का मान कितना आ जाएगा, 0। कांस्टेंट वाली वैल्यू देखनी है, यहाँ कांस्टेंट कौन रह रहा है, x रह रहा है, y भी कांस्टेंट रह रहा है, y का मान 1 रह रहा है, बदल तो केवल z का ही मान रहा है, इसमें देखो केवल z का मान बदल रहा है, y वाला भी अचर है, y वाला अचर है, y का मान 1 है तो dy भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये वैल्यू रख दो, तो ये dx वाला 0 हो जाएगा, dy वाला 0 हो जाएगा, और y की जगह कितना रखोगे, 1, और यहाँ z dz बचा, तो केवल dz बचा, तो dz वाली लिमिट लग जाएगी, z वाली, तो 0 से 1 है तो ये लिमिट लग जाएगी 0 से 1 टू y का मान कांस्टेंट कितना है, 1 है, तो y का मान 1 dz। अब इसको सरल कर लो, तो x स्क्वायर बट्टा 2, 0 से 1, और ये कितना आ गया, 2z, z के सापेक्ष आंशिक अवकलन समाकलन z, तो 0 से 1। अब इसका वैल्यू रख दो तो कितना आएगा, 1/2 प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2, लोअर लिमिट तो 0 है तो वो 0 हो जाएगी, तो 2 गुणा 1 प्लस 1/2, तो कितना मान आ गया, 2 से ही 1/2, तो 2 से ही 1/2 यूनिट आ गया, ये अपना आंसर है। इस टाइप से दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि हम लाइन इंटीग्रल से करेंगे किससे करेंगे, ठीक है। तो इसमें केवल लाइन की बात करिए, किसी सरफेस की बात नहीं करी, तो लाइन इंटीग्रल से ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, याद होगा, द वैल्यू ऑफ सरफेस, ये लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर फॉर द फंक्शन एफ बराबर जेड आई केप, एफ बराबर दे रखा है जेड आई केप प्लस एक्स जे केप प्लस वाई के केप।
where C is the unit circle in XY plane bounding hemisphere. हमें यूनिट सर्किल दिया है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 दिया है और हेमिस्फेयर दिया है जेड बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ सर्किल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सर्किल की, यूनिट सर्किल की। तो देखो दोस्तों यूनिट सर्किल की बात हो रही है तो हम इस लाइन इंटीग्रल को किस में चेंज करेंगे? सरफेस में। देखो आपको जो एरिया दिया होता है, जो क्षेत्र दिया होता है, अगर वो सर्किल है तो किस में चेंज कर देंगे? सरफेस में। तो सरफेस में चेंज करेंगे तो ये तो आपको एफ डी आर है, एफ डॉट डी आर, ये क्या दिया है? जेड डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई डी जेड, ये दे रखा है। अब इसके बाद इसको चेंज करना है एक्स वाई प्लेन में। तो दोस्तों एक्स वाई प्लेन में ग्रीन पर में से, एक्स वाई प्लेन में ग्रीन पर में से ये मान किसके बराबर आता है? ये पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई रूप है। तो एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है तो हमें डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई कर देंगे। तो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स कितना आएगा? 1। और डेल पी अपॉन डेल वाई जेड के साथ, जेड का वाई के सापेक्ष 0 डी एक्स डी वाई। ये डी एक्स डी वाई ये किसका है? क्षेत्रफल किसका है? सर्किल का है। तो सर्किल का क्षेत्रफल कितना आता है? सर्किल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुणा 1 का स्क्वायर यानी पाई आ गया। तो इसमें आंसर कितना आ गया? पाई। तो ये अपना आंसर है पाई। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फंक्शन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अधिकतम दिक् अवकलज, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अधिकतम। इसमें हेमिस्फेयर का देखो कोई यूज नहीं हुआ, हेमिस्फेयर का इसमें कोई मतलब नहीं है, ये एक्स्ट्रा डाटा दिया हुआ था। कई बार एग्जामिनर एक्स्ट्रा डाटा दे देता है और केवल क्वेश्चन में क्या होता है, केवल कुछ फैक्ट्स होते हैं उनका यूज होता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फंक्शन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज। इसमें अधिकतम दिक् का अवकलज पूछा है एक फलन फाई का। तो अधिकतम दिक् का अवकलज मैंने बताया था क्या होता है। अधिकतम दिक् का अवकलज, अधिकतम दिक् का अवकलज मैंने बताया था, अधिकतम दिक् का अवकलज कौन सा होता है? प्रमिला का राइट है, डेल फाई का मापांक। अधिकतम दिक् का अवकलज कौन सा होता है? डेल फाई का मापांक, यही अधिकतम दिक् का अवकलज है। तो राइट आंसर है डी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल x प्लस जेड डी वाई डी जेड प्लस वाई प्लस जेड डी जेड डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई वेयर एस इज द स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4। अब इसमें स्पेयर दे रखा है, गोला दे रखा है। ठीक है, अब गोला दे रखा है तो इस सरफेस इंटीग्रल को किस में चेंज करेंगे? वॉल्यूम में। वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो डाइवर्जेंस आएगा। क्या आएगा? डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस एफ डीवी ज्ञात करेंगे, यानी जो डी वाई डी जेड का गुणांक है उसका एक्स के सापेक्ष और डी जेड डी एक्स का गुणांक है उसका वाई के सापेक्ष और जो डी एक्स डी वाई का गुणांक है उसका जेड के सापेक्ष। अब इसमें कितना आ गया? 1 आ गया। इसमें भी कितना आ गया? 1 आ गया। इसमें 0 आ गया और ये डीवी, तो ये 2v आ गया। अब 2 गुणा 4/3 पाई और r क्यूब यानी 2 की क्यूब, तो ये कितना आ गया? 8 गुणा 4 32 गुणा 2 64, 64 पाई/3।
3। आंसर आ गया फर्स्ट। अब इसके बाद अगला, हाँ राइट है, स्नेहा का भी और परमिला का भी। अब इसमें क्वेश्चन में देखो हमें क्या पूछा है, वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर बराबर आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब है। तो इसमें पूछा है कि सोलेनाइडल है, इरोटेशनल है, या दोनों नहीं है, या एक है दूसरा नहीं है। तो आर वेक्टर वाला कर्ल आर के सापेक्ष कर्ल लेंगे तो वो तो जीरो आएगा ही आएगा, कर्ल आर वेक्टर तो जीरो आता ही आता है, यानी ये इरोटेशनल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डाइवर्जेंस की। डाइवर्जेंस से ही तो सोलेनाइडल का पता चलता है। तो डाइवर्जेंस हम ज्ञात करते हैं तो एक सूत्र ध्यान में रखना जो बहुत ही काम में आता है आपके, कि डाइवर्जेंस आर की पावर एन आर वेक्टर, आर की पावर एन आर वेक्टर, इसका क्या होता है एन प्लस 3 आर एन। अब यहाँ n का मान कितना दे रखा है, ये बट्टे में 3 है इसलिए -3 है, तो सूत्र में रखेंगे तो -3 + 3 आर की पावर -3। अब ये मान कितना आ गया, -3 + 3 जीरो आ गया। तो यानी डाइवर्जेंस का भी मान जीरो आ रहा है, इसलिए क्या है सोलेनाइडल भी है, सोलेनाइडल भी है और इरोटेशनल भी है, दोनों है। तो ये दोनों वाला आ जाएगा सोलेनाइडल और इरोटेशनल। अब दोस्तों ये जो कोले लेक्चर का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें आया था। अब यही क्वेश्चन रिपीट हो गया सेकंड ग्रेड 2018 में। तो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अमन ए नहीं आएगा इसमें, इसमें सी आएगा, सोलेनाइडल एज वेल एज इरोटेशनल। ठीक है, सोलेनाइडल को परिनालिकीय बोलते हैं, परिनालिकीय, और इरोटेशनल को अघूर्णीय। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A closed curve C in XY plane bounds an area S, then इसमें देखो सरफेस इंटीग्रल दिया है R क्रॉस dr। ठीक है, अब इसके ये सरफेस इंटीग्रल नहीं है, इसमें शायद ये इंटीग्रल का निशान गलत आ गया, ये केवल लाइन इंटीग्रल है। सी आर क्रॉस डी आर इज, तो दोस्तों पहले तो आर क्रॉस डी आर ज्ञात करते हैं कि आर क्रॉस डी आर क्या होता है। तो मैं आर क्रॉस डी आर को ज्ञात कर रहा हूं, आई केप जे केप के केप एक्स वाई जेड, और यहां आ गया डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, अब देखो आई केप क्या आएगा, वाई डी जेड माइनस जेड डी वाई। ठीक है, इसके बाद माइनस जे केप एक्स डी जेड माइनस जेड डी एक्स प्लस के केप एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये आया। अब यहाँ बात एक्स वाई प्लेन की हो रही है, तो देखो एक्स वाई प्लेन के जो अभिलंबीय सदिश होगा उसको हम इस टाइप से लिखेंगे कि कर्ल एफ डॉट एन केप डी एस। तो यहाँ एन केप क्या आएगा, अभिलंबीय यानी के केप आएगा, यानी इसका हमें के केप के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है पूरे का। ये पूरा जो एफ आ रहा है इसका क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट करना होगा। ये कर्ल एफ जो आ रहा है इसका क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, के केप के साथ। तो के केप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो के केप वाला ही आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर वाला क्या दे रखा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो केवल यही बनेगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद अब देखो ये तो आ गया, इसमें ये तो आ गया P, क्योंकि dx के साथ आता है वो P आता है, और ये आ गया Q। अब हमें इसको सरफेस में चेंज करना है,
तो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो डेल क्यू का एक्स के सापेक्ष, तो एक्स का एक्स के सापेक्ष कितना आ गया 1 माइनस पी का वाई के सापेक्ष, तो पी का मान कितना है माइनस वाई है, तो माइनस माइनस वाई का वाई के सापेक्ष -1 और ये डी एक्स डी वाई। तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 डी एक्स डी वाई। अब ये क्या है सरफेस है, तो 2s। हाँ राइट आंसर आ गया बी 2s। इसका आंसर कितना आएगा 2s। ये आपसे बढ़िया क्वेश्चन है, ये सेकेंड ग्रेड में आने के चांस हैं। आर क्रॉस डी आर वेक्टर, तो कितना आएगा इसका वैल्यू 2s आएगा। एग्जाम में आ सकता है, मुझे ये बढ़िया क्वेश्चन लगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि सरफेस ये लाइन इंटीग्रल आर क्रॉस डी आर का मान कितना होता है 2s के बराबर होता है। ये आपके जो गोखरू की बुक है उसमें भी दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसके बाद अगला एफ वेक्टर बराबर दे रखा है 4xz आई के माइनस वाई स्क्वायर जे के प्लस वाई जेड के एंड एस इज द सरफेस ऑफ यूनिट क्यूब। यहाँ एस को क्या दे रखा है सरफेस ऑफ यूनिट क्यूब, तो एक इकाई घन की बात कर रहा है। इकाई घन के लिए इकाई घन की बात कर रहा है, तो इकाई घन कैसे बनता है दोस्तों, ये त्रिविमीय निर्देशांक है एक्स वाई जेड। अब इसमें इकाई घन कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है। तो अब देखो दोस्तों, इसमें जो ये लंबाई होगी वो भी कितनी होगी 1 होगी, ये भी कितनी होगी 1 होगी, ये भी कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, ये इकाई घन है। अब हमें ये घन दिया है, तो पहले तो ये बताओ ये घन त्रिविमीय सरफेस है। ठीक है, तो हमें कौन सी प्रमेय लगानी होगी, त्रिविमीय सरफेस है तो हमें कौन सी प्रमेय लगानी होगी, सही है गॉस प्रमेय लगानी होगी। तो देखो हमें ये एफ डॉट एन कैप डी एस दे रखा है, इसको हम डाइवर्जेंस में चेंज कर लेंगे, तो डाइवर्जेंस एफ डीवी कर लेंगे, यानी आई कैप के गुणांक का एक्स के सापेक्ष। तो आई कैप का गुणांक दे रखा है 4xz। ठीक है, अब इसके बाद जे कैप का गुणांक कितना दे रखा है माइनस का वाई स्क्वायर, और के कैप का गुणांक दे रखा है वाई जेड, और ये आ गया डीवी। अब इसको सरल करें तो देखो, अब लिमिट, यहाँ लिमिट की ओर बात करते हैं। तो देखो लिमिट की बात क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अभी तक तो जो सवाल दे रखे थे वो क्या आ रहे थे, या तो स्फेयर के आ रहे थे या फिर किसी गोल वर्त के आ रहे थे, तो उनमें हमें उनका जो वॉल्यूम था वो पता था। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ इकाई त्रिज्या का दे रखा है, तो लिमिट कितनी आएगी, इकाई त्रिज्या का नहीं, इकाई लंबाई का। तो इकाई लंबाई का घन दे रखा है, तो ये लिमिट आएगी 0 से 1, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो 0 से 1 एक्स अक्ष पर, 0 से 1 वाई अक्ष पर, 0 से 1 जेड अक्ष पर। तो ये लिमिट 0 से 1 आएगी, 0 से 1, 0 से 1। अब इसको सरल करते हैं, तो देखो x के सापेक्ष करेंगे तो ये 4z आ गया, और इसका वाई स्क्वायर के सापेक्ष करेंगे तो माइनस वाई के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का 2y आ गया, इसका z के सापेक्ष करेंगे तो y आ गया, और ये dx dy dz। अब इसको सोल्व करते हैं, तो दोस्तों इसमें देखो ये आ गया 4z माइनस वाई, और ये 0 से 1। अब इसका z के सापेक्ष समाकलन करो तो ये तो हो गया 2z स्क्वायर, क्योंकि z स्क्वायर बट्टा 2 होगा, तो 2 से 4 कट जाएगा, और ये yz आ गया। अब लिमिट लगा देंगे 0 से 1,
और बाहर दो इंटीग्रेशन पड़े हैं 0 से 1 वाले, dx dy। अब इसको सरल करते हैं तो देखो लिमिट अपर लिमिट ही लगाएंगे, लोअर तो 0 है तो 2 माइनस जेड की जगह रख रहे हैं 1, तो y 2 माइनस वाई डी एक्स डी वाई। अब y के सापेक्ष करेंगे तो 0 से 1 2y माइनस वाई स्क्वायर बटा 2। अब लिमिट 0 से 1 और dx। अब y की जगह मान रख देंगे 1, तो 2 माइनस 1 बटा 2 dx। अब 2 में से 1 बटा 2 गए 3 बटा 2, और ये dx का x, और 0 से 1 तो कितना आ गया 3 बटा 2 गुणा 1 यानी 3 बटा 2। तो अपना आंसर कितना आ गया 3 बटा 2। बिल्कुल प्रमिला का राइट है 3 बटा 2, 3 बटा 2। इस टाइप से हमें सवाल करने। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन हमारी प्रॉपर्टी में से है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी को ध्यान हो तो, कि 2 dr बाई dt का होल स्क्वायर प्लस सी बराबर आया था हमारे, सॉरी यहाँ 2 नहीं था, dr बाई dt का होल स्क्वायर प्लस सी बराबर आया था 2 dr बाई dt डॉट d2r बाई dt स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें केवल dr बाई dt डॉट d2r बाई dt स्क्वायर ये दे रखा है, ये 2 नहीं दे रखा, तो ये 2 किस में चला जाएगा, यहाँ बट्टे में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 बटा 2 dr वेक्टर बाई dt स्क्वायर प्लस सी बराबर dr बाई वेक्टर बाई dt डॉट d2r बाई dt स्क्वायर dt। तो ये इसका वैल्यू कितनी है 1 बटा 2 dr बाई dt का होल स्क्वायर प्लस सी, ये इसकी वैल्यू है। वैसे निकाल भी सकते हो, कैसे, एक बार मैं निकाल के और बता रहा हूं इसको। अगर dr बाई dt को इस dr वेक्टर बाई dt को मैं मानता हूं एक बार v मानता हूं, dr वेक्टर बाई dt को क्या मानता हूं v मानता हूं। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा d2r बाई dt स्क्वायर बराबर dv बाई dt आ जाएगा। अब ये वैल्यू रख देते हैं तो ये कितना आएगा v डॉट dv बाई dt और ये dt। अब v डॉट dv बाई dt ये किसका होता है d बाई dt ऑफ v स्क्वायर बट्टा 2 का, क्योंकि 2v dv बाई dt हो जाएगा तो v स्क्वायर बट्टा 2 dt का। ठीक है, अब इसमें से 1 बट्टा 2 को बाहर निकाल लेते हैं। एक बट्टा 2 को बाहर निकाल लेते हैं और dv बाई dt को हम ये समाकलन का निशान नहीं रहेगा, तो d बाई dt ऑफ v स्क्वायर बटा, इस समाकलन का निशान इस, सॉरी समाकलन का निशान अवकलन से कट जाएगा, कट गया, v स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा, तो v स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अब v का मान कितना था dr बाई dt, तो ये dr बाई dt का होल स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया 1 बटा 2 dr बाई dt का होल स्क्वायर। dr बाई dt को v माना, फिर इसका अवकलन किया, वो वैल्यू रखी और फिर इसको सोल्व किया, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1 बटा 2 dr बाई dt का होल स्क्वायर प्लस में c और आ जाएगा, c या k जो भी है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 1 बटा 2 dr बाई dt का होल स्क्वायर प्लस k। ठीक है, इसके बाद इफ c इज द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 z बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ
साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स 1 प्लस कोस वाई डी वाई। तो इसमें सर्किल की बात कर रहा है, सर्किल की बात कर रहा है, तो इसको सरफेस को, इस लाइन इंटीग्रल को किस में चेंज करना होगा, सरफेस इंटीग्रल में। तो ये P है, ये Q है, तो इसको सरफेस में चेंज करेंगे तो डेल Q अपॉन डेल एक्स माइनस डेल P अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। अब डेल Q अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा, 1 प्लस कोस वाई, डेल P अपॉन डेल वाई साइन वाई का कोस वाई, साइन वाई का क्या हो जाएगा, वाई के सापेक्ष कोस वाई, और डी एक्स डी वाई, कोस वाई से कोस वाई कट गया, एक आ गया। अब एक तो आया है, अब ये जो एरिया आया है वो किसका आया है, वर्त का है, तो वर्त का एरिया आ गया, और वर्त का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुणा पाई, तो आंसर आ गया डी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स वाई जेड एंड ओपी बराबर आर, ओपी दे रखा है आर, और हमें पूछा है ग्रेड एफ आर, ग्रेड एफ आर यानी डेल एफ आर पूछा है, डेल एफ आर। अब एफ आर का जैसे हम एक्स के सापेक्ष करते हैं, एक्स का जब हम अवकलन करते हैं सेम वैसे की वैसे, तो एफ का क्या आएगा, एफ डैश आर, और साथ में क्या आएगा, डेल आर, और डेल आर को क्या लिख सकते हैं, डेल आर को अभी बताया था पीछे, डेल आर को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये आर वेक्टर अपॉन आर आ गया, तो अपना आंसर आ गया ए। ठीक है, आर वेक्टर अपॉन आर एफ डेस आर, ये अपना आंसर आ गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है जो आप समझो, डी फाई दे रखा है एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड बराबर एफ वेक्टर डॉट डी आर इज एग्जैक्ट इफ। अब इसमें दे रखा है कि यह यथातथ है, यथातथ वर्ड पहले सुना होगा कि हमने जैसे अवकल समीकरण है उसमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है, वो यथातथ होता है कब, जब डेल एम बटा डेल वाई बराबर आ जाए डेल एन बटा डेल एक्स के, तब वो क्या होता है, यथातथ। तो इसमें देखो उल्टा अवकलन हो रहा है, एम का तो हो रहा है वाई के सापेक्ष, और एन का किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष। तो ये उल्टा तभी होता है जब वो कर्ल रूप में हो, न तो ग्रेडियंट रूप में उल्टा होता है, न ही डाइवर्जेंस रूप में उल्टा होता है, केवल किस में उल्टा होता है, कर्ल में। तो कर्ल एफ बराबर 0 हो तभी वो क्या आएगा, एग्जैक्ट आएगा। तो इसमें अपना आंसर आएगा कर्ल एफ। तो इसका आंसर क्या है, कर्ल एफ। ये बढ़िया क्वेश्चन है कि डी फाइव बराबर एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड बराबर एफ वेक्टर डॉट डी आर इज एग्जैक्ट। यथातथ कब है, जब कर्ल एफ का मान कितना हो, 0। अब इसके बाद दोस्तों हमारे ये क्वेश्चंस आज के कंप्लीट हो गए। आगे और क्वेश्चंस हैं, 50 एक क्वेश्चंस और हैं जिनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। धन्यवाद।